चलिए हम जल क्रमक पढ़ते हैं। जल क्रमक क्या होता है, जल क्रमक कैसे आगे जाके वृक्षों में कन्वर्ट हो जाता है, उसके आसपास में कैसे वृक्ष का निर्माण होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जल क्रमक मतलब जहाँ पे जल की बहुत अधिक मात्रा होती है, ऐसे शुष्कवास स्थान जहाँ पे जल की परिपूर्णता होती है, तालाब है, झील है, अन्य जलीय तंत्रों में भी होता है। जलीय तंत्र में होने वाले अनुक्रम को जल क्रमक कहते हैं। इनकी विभिन्न अवस्थाओं में कम गहराई वाले जलाशयों के किनारे खड़े होकर आसानी से अवलोकित किया जा सकता है। जलीय प्रदेश पादप प्लावक है, ये सब वहाँ पे उपस्थित होते हैं। पादप प्लावक है, जंतु प्लावक है, वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या चीज़, पादप प्लावक अवस्था। पादप प्लावक अवस्था के अंतर्गत क्या आ जाता है, जलीय अनुक्रम आ जाता है, जिसमें इसको बोला जाता है प्रथम समुदाय कहा जाता है। जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, नील हरित शैवाल है, हरित शैवाल है, डायटम्स है, ये सब वहाँ पे क्या हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं या अग्रगामी समुदाय होते हैं। जिनमें क्या होता है, जीवों में प्रजनन की क्रियाएं होती है, जैसे बीजांड बनता है। बीजांड जो होता है हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं और जलों में जाकर ये क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने के बाद अनुकूल वातावरण जैसे ही मिलता है तो वो भी क्या कर लेते हैं, वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के बाद उसमें जनन होता है। जनन होने के बाद स्थिति निर्मित हो जाती है और वो क्या करते हैं, वातावरण से में धीरे धीरे क्या आ जाते हैं, जंतु प्लावक का भी निर्माण हो जाता है। पादप प्लावक के बीच क्या होता है, संतुलन कायम रहता है, क्योंकि जंतु प्लावक जो होता है वो पादप प्लावक को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। क्योंकि कौन खाता है, जंतु प्लावक जो है वो पादप प्लावक को खाने का काम करता है। क्योंकि जिससे क्या हो जाते हैं, जैसे जीवों की मृत्यु है, अंगों के सड़ने गलने से कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि हो जाती है और जलाशय के जो तत्व होते हैं वो स्थित मृदा से मिलकर हल्की मिट्टी बना लेते हैं। अगली अवस्था के आगमन हेतु वातावरण निर्मित करते हैं। ठीक है, अगली अवस्था के लिए क्या कर लेते हैं, वातावरण निर्मित हो जाता है। फिर आता है दूसरा पॉइंट है इसमें, मूल आरोपी निमग्न अवस्था। मूल आरोपी निमग्न अवस्था में क्या आ जाते हैं, पादप प्लावक की तीव्रता से वृद्धि दर बढ़ता जाता है, मृत्यु है, अपघटन है, कीचड़ जो होते हैं वो मुलायम हो जाते हैं। मुलायम होने के बाद वहाँ पे हाइड्रिला है। हाइड्रिला सभी लोग जानते हैं क्या होता है, पोटेमोजिटॉन है, वेलिसनेरिया है, यूट्रिकोलेरिया भी जानते हैं, इलोडिया है, सेरेटोफाइलम है, ये सब वहाँ पे क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, जिससे प्रवर्धकों के माध्यम से वृद्धि होने लगते हैं। इनमें पौधे में क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाते हैं। मृत्यु के साथ साथ अंगों का अपघटन भी हो जाता है, तली में जाके बैठ जाते हैं और उससे कार्बनिक पदार्थों का क्या हो जाता है, क्रियाएँ होता है। क्रियाएँ होने के माध्यम से क्या हो जाता है, कीचड़ की जो परत होती है वो मोटी हो जाती है और जलाशय जो होता है और छिछला हो जाता है और परिवर्तनों के कारण नए पौधे वास स्थान में उपयुक्त हो जाते हैं और अगली अवस्था उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट में आता है प्लावन अवस्था। प्लावन अवस्था में क्या होता है, जल स्रोत में जल की गहराई से 2 से 5 फीट तक रह जाती है। क्योंकि पहले तो क्या हुआ था, धीरे धीरे जो पौधे थे वो मृत हो गए। मृत होने के बाद उसकी जो गहराई में कमी आ गई और परत जो होती है वो मोटी हो जाती है। तो जल स्रोत में जल की गहराई में 2 से 5 फीट हो जाती है। ऐसी स्थिति में जड़ उपयुक्त प्लावी होता है और जैसे निलंबको है, निम्फिया है, सिंघाड़ा जानते होंगे, ये सब क्या हो जाते हैं, कीचड़ के तली पे आ जाते हैं और जड़े कीचड़ और चौड़ी पत्तियाँ की तरह फैल जाते हैं। जैसे ही फैलते हैं, फैलने के कारण इसमें जो इसके साथ साथ स्वतंत्र प्रावी है, एजोला है, लेमना है, सेल्वेनिया है, जलकुंभी, पिस्टिया वहाँ पे छा जाते हैं। ये सब होने के बाद, है ना, ये सब आ जाते हैं। ये सब के आने के बाद जलकुंभी, पिस्टिया वगैरह उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जल की सतह पर छा जाते हैं और वहाँ पे निमग्नों पौधों की समुचित प्रकाश नहीं मिल पाती है और धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होने की वजह से इस अवस्था में क्या होता है, जो पत्तियाँ जो होती है वाष्पोत्सर्जन की दर तेज हो जाती है और पानी जो होता है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से हवा में उड़ जाते हैं। आगमन और विघटन से जल तथा मृदा खनिज कार्बनिक पदार्थ है वृद्धि हो जाती है, पानी के घटते स्तर हो जाता है,
पादप समुदाय के लिए शीघ्र ही प्रतिकूल हो जाता है और जगह क्या हो जाते हैं, नए पौधे के लिए उपयुक्त तैयार हो जाते हैं। नमंड अनूप या दलदली अवस्था, नमंड मुंड या दलदली अवस्था किसको बोला जाएगा? इसमें उभयचर अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में 1 से 4 फुट पानी की गहराई वाली स्थिति उपस्थित रहती है और सीरप, सेजिटेरिया है, टाइफा है, फ्रैगमाइटिस है आदि पौधे आते हैं। और समुदाय के पौधे जड़ें तल के नीचे रह जाते हैं, लेकिन प्रारोहर का ज़्यादा भाग जल के ऊपर हवा में तैरता रहता है। इसमें पौधों में भोजन का निर्माण है, श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, ये सब क्रियाएं इसमें होते रहते हैं। ठीक है। लास्ट में आता है लास्ट नहीं है दलदली घास अवस्था। इसमें घासों का निर्माण हो जा रहता है दलदली स्थिति में और पौधे वृद्धि करते हैं। साइप्रेसी है, कैरेक्टिक है, जंकस है और साइप्रस है, इलियोकैरिस है, ये सब पौधे का निर्माण हो जा रहता है। ये यहाँ पे आप लोग को चित्र में दिख रहा होगा कि कैसे अलग अलग इसका निर्माण होता है और अंत में क्या हो जाता है, वृक्ष का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है।